भाइयों और बहनों, सबको जय मसीह की। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत सारे टॉपिक में से एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मसीही इतिहास में बहुत ज्यादा बहस की जाती है, और वो है अन्य भाषा के बारे में। अन्य भाषा एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत ही ज्यादा बहस की जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि अन्य भाषा में नहीं बोलना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि अन्य भाषा में बोलना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि ये शैतान की ओर से है, और कुछ लोग कहते हैं कि अन्य भाषा हर एक के लिए नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हर एक विश्वासी अन्य भाषा में नहीं बोल सकता, और कुछ लोग कहते हैं कि कलीसिया में अन्य भाषा नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसे और भी बहुत सारी बातें हैं जो लोग अन्य भाषा के बारे में बोलते हैं, और इसलिए इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा बहस की जाती है। आज की इस वीडियो में हम हर एक चीज को कवर नहीं करेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अन्य भाषा में बातें करना क्या होता है, यानी अन्य भाषाएं क्या होती है, और अन्य भाषा में बोलने का जो सबसे बड़ा फायदा है उसको मैं आपको बताऊंगा। बाइबल में नहीं लिखा है कि वो अन्य भाषा में बोलने का सबसे बड़ा फायदा है, लेकिन मैं उसे अन्य भाषा में बोलने का सबसे बड़ा फायदा मानता हूं, और जब आप इसे सुनोगे तो आप भी मान लोगे कि यही अन्य भाषा में बोलने का सबसे बड़ा फायदा है। वैसे तो अन्य भाषा में जो बोलने के फायदे हैं वो अनगिनत है, अनलिमिटेड है, जिनकी कोई भी सीमा नहीं है, कोई भी गिनती नहीं की जा सकती। लेकिन अन्य भाषा में बोलने का एक ऐसा जबरदस्त फायदा है जो आपको परमेश्वर के बहुत ही ज्यादा करीब ले जाएगा, और आप परमेश्वर की आवाज को बहुत ही ज्यादा क्लियरली उस फायदे के द्वारा सुन पाएंगे। तो आइए हम आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कि अन्य भाषाएं क्या होती है, अन्य भाषाओं की परिभाषा क्या है। तो अन्य भाषाएं हैं जैसे कि हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, यानी जो भी हम भाषाएं बोलते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। वैसे ही अन्य भाषाएं भी भाषाएं हैं जो स्वर्गदूतों, शैतान और उसकी दुष्ट आत्माओं, मनुष्यों या परमेश्वर से बात करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मैं इसे एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा। अन्य भाषाएं हैं जो स्वर्गदूतों, शैतान या उसकी दुष्ट आत्माओं, मनुष्यों और परमेश्वर से बात करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि अन्य भाषा या अन्य भाषाओं की परिभाषा क्या है। यदि आपको कुछ समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आइए अब हम बात करते हैं कि अन्य भाषा में बोलने का सबसे बड़ा फायदा क्या है। जो अन्य भाषा में बोलने का सबसे ज्यादा जबरदस्त फायदा है वो पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय और उसके 2 वचन में लिखा हुआ है। तो आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह वेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। तो ये है अन्य भाषा में बोलने का सबसे बड़ा फायदा। बाइबल में लिखा है कि जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं या अन्य भाषा में बोलते हैं तो हम परमेश्वर से बातें करते हैं। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि जो बातें हैं, जो बातचीत है, वो एक व्यक्ति के बीच नहीं लेकिन 2 व्यक्तियों के बीच बातचीत की जाती है। तो यहाँ पर लिखा है कि जो अन्य भाषा में बोलता है वो परमेश्वर से बात करता है। तो इसका मीनिंग है कि आप बोलते हो, आप कुछ बोलते हो और परमेश्वर उसको सुनते हैं, और फिर परमेश्वर आपसे बात करते हैं। जब हम परमेश्वर से बात करने के लिए आते हैं तो हम अपनी बुद्धि के अनुसार या अपनी समझ के अनुसार प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारी जो बुद्धि है वो सीमित है। वो जो परमेश्वर है वो अनंत परमेश्वर है, उसकी बुद्धि की कोई सीमा नहीं है, उसकी समझ की कोई सीमा नहीं है। लेकिन जब हम अपनी समझ के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो हम सिर्फ वही शब्द बोल पाते हैं जो हमारी बुद्धि या हमारी समझ हमें अलो करती है। लेकिन जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं या अन्य भाषा में बोलते हैं तो उस समय वो शब्द हमारे नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा हमें वह शब्द देता है बोलने के लिए, और हम अपना मुंह खोलकर उन शब्दों को बोलते हैं। यानी वो शब्द हमारे नहीं है, वो खुद पवित्र आत्मा के है। बाइबल में लिखा है कि कोई भी इंसान की आत्मा के बिना उसकी बातों को कोई नहीं जानता, वैसे ही परमेश्वर की बातों को परमेश्वर का आत्मा जानता है। यानी जब हम परमेश्वर के सामने बात करने के लिए आते हैं तो कई बार हमें नहीं पता कि क्या बोलना है, लेकिन पवित्र आत्मा को सब कुछ पता है कि परमेश्वर से क्या बातें करनी है। जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो पवित्र आत्मा हमें बोलने के लिए शब्द देता है, ऐसे शब्द जिनकी समझ और बुद्धि यानी अनंत है, उनकी कोई भी सीमा नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। आइए अब हम देखते हैं कि बाइबल में कहाँ लिखा है कि जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं तो वो शब्द हमें पवित्र आत्मा देता है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और वचन 4 चौथे वर्ष में इस प्रकार से लिखा है कि वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य भाषा बोलने लगे। हिंदी में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य भाषा बोलने लगे। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि एज द स्पिरिट गेव देम अटरेंस, यानी जैसे आत्मा ने उन्हें कथन दिया। दूसरे शब्दों में यदि हम इसे सिंपल शब्दों में कहें तो जैसे आत्मा ने उन्हें बोलने के लिए शब्द दिए वो अन्य भाषा में बोलना शुरू हो गए। तो आइए अब हम इस वचन को इस प्रकार से पढ़ते हैं।
वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने के शब्द दिए वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो आप देख सकते हो कि जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो वो शब्द हमारे नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर के शब्द है, वो पवित्र आत्मा के शब्द है जिनकी बुद्धि और समझ अनंत है, जो आप परमेश्वर से बात करने के लिए यूज कर सकते हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा को पता है कि परमेश्वर को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। इसीलिए जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो उसमें 100% वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना होती है। जब हम अपनी समझ के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो उसमें हो सकता है कि ये परमेश्वर की इच्छा ना हो, लेकिन जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो वो पवित्र आत्मा के शब्द है, वो 100% परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना है। इसीलिए अन्य भाषा में बोलने से जो हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और हम परमेश्वर की आवाज को और ज्यादा क्लियरली सुन पाते हैं। हम और ज्यादा उसके दिल की धड़कन के करीब चले जाते हैं और उसके दिल की आवाज को और ज्यादा क्लियरली सुनने लगते हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं कि यदि हम किसी व्यक्ति के साथ अपना रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। हम उस व्यक्ति के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, तो जैसे जैसे हम उसके साथ टाइम स्पेंड करते रहते हैं हमारा जो उसके साथ रिश्ता है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होता रहता है। तो हम जितना ज़्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं और हम बातें करते हैं आपस में, तो हमारा रिश्ता उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। वैसे ही परमेश्वर के साथ रिश्ता है, हम जितना ज़्यादा परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के साथ बातें करते हैं हमारा परमेश्वर के साथ उतना ही रिश्ता स्ट्रांग होता ही जाता है और हम परमेश्वर की आवाज़ को उतनी ज़्यादा क्लैरिटी से सुनने पाते हैं। यदि आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को क्लैरिटी से सुनना चाहते हो तो आज से ही अन्य भाषा में बोलना शुरू करो, क्योंकि जब आप अन्य भाषा में बोलते हो तो आप डायरेक्टली परमेश्वर से बातें करते हो और ये आपकी सहायता करेगा कि आपकी जो आत्मिक कान है वो और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे, वो और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे और वो परमेश्वर की आवाज़ को बहुत ही ज़्यादा आसानी से सुन पाएंगे। तो ये था जो मैं आज आपको बताना चाहता था कि अन्य भाषा में बोलने का सबसे बड़ा फायदा क्या है। मेरे हिसाब से परमेश्वर से बात करना, ऐसे परमेश्वर से जिसकी बुद्धि और समझ अनंत है, उससे उसी के शब्दों में प्रार्थना करना, इससे बड़ा फायदा क्या हो सकता है। हम परमेश्वर से बात करते हैं लेकिन उसके उसी के शब्दों के द्वारा, क्योंकि पवित्र आत्मा के शब्द परमेश्वर के शब्द है और जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो पवित्र आत्मा हमें बोलने के लिए शब्द देता है। यदि आज की इस वीडियो में आपको कुछ समझ नहीं आया या आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो, मैं जितना जल्दी हो सके उसका रिप्लाई करूंगा। और यदि आप अन्य भाषा के ऊपर और वीडियोस देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हो। यदि आप चाहते हो तो मैं ऐसे और वीडियोस आपके लिए लेकर आ सकता हूं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वचन के द्वारा आपके अंदर कुछ हो रहा है, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वो ऐसे ही नहीं जाता। बाइबल में लिखा है कि जैसे जब बारिश होती है तो वो पृथ्वी पर कुछ करके ही जाती है, वैसे ही परमेश्वर का वचन है। आज जब आपने इस परमेश्वर के वचन को सुना है, मैं जानता हूं कि परमेश्वर का वचन आपके अंदर काम कर रहा है। तो इस वचन को अपने अंदर काम करने दीजिए और इस वचन पर लगातार ध्यान करते रहे। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।